क्लास 5 साइंस का एक चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि रॉक्स क्या है, कैसे बनता है, क्या टेक्सचर होता है उसका, कितने टाइप्स के होते हैं, उन रॉक्स का होना ज़रूरी है या नहीं, इन सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ है रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। Rocks are found on the surface of the earth as well as under the soil. Rocks are exist underwater also. क्या मतलब हुआ इसका कि पृथ्वी पर आप जहाँ भी जाएंगे, इस अर्थ में पृथ्वी पर जिस भी जगह पर जाएंगे, आपको वहाँ पर कुछ न कुछ रॉक्स देखने को मिलेंगे ही। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है कि रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। कहीं भी चले जाइए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आइस वाले एरिया में, डेजर्ट एरिया में चल जाइए, ओशियंस एरिया में चल जाइए, सीज एरिया में चले जाइए, किसी भी जगह, एनीवेयर, कहीं भी आपको रॉक्स मिलेंगे देखने को। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जिस अर्थ पर हम मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भी रॉक्स से बनी है। तो जनरल सी बात है, सॉइल है तो रॉक्स तो होना है, नहीं? तो रॉक्स आपको अर्थ में मिलेंगे। रॉक्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल एज अंडर द सॉइल। आपको सिर्फ अर्थ के सरफेस पर सिर्फ रॉक्स देखने को नहीं मिलेगा, रॉक्स आपको अंडर द सॉइल, मिट्टी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। जब हम मिट्टी को खोदेंगे, डिगिंग करेंगे, जब हम कभी घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए जो गड्ढे खोदते हैं, या कहीं पर पुल बनता है, ब्रिज बनते हैं, नहीं, तो जब वहाँ की मिट्टी को खोदा जाता है फावड़े से, तो वहाँ अंदर से रॉक्स के पार्टिकल्स निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं। और आपको रॉक्स सिर्फ सरफेस पर या अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे नहीं मिलेगा। इवन पानी के अंदर में भी जाएंगे आप, वहाँ भी आपको रॉक्स देखने को मिलेगा। चाहे समुद्र के पानी में जाएं, नदी के पानी में जाएं, तो पानी के अंदर हो, मिट्टी के अंदर हो, अर्थ के सरफेस पर हो, आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है, जिस पर हम लोग चलते हैं, जो मिट्टी कहलाता है, जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, उस सॉइल का फॉर्मेशन उन्हीं रॉक्स से हुआ है, नहीं? रॉक्स आर, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड मेड अप ऑफ मिनरल्स। जो रॉक्स जो बने हैं नेचुरली अकरिंग, यानी कि उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, उसे नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग कहने का मतलब है कि कुदरती तौर पर वो बना है। और उसका टेक्सचर क्या है, बनावट? सॉलिड, सॉलिड शेप में आपको मिलेगा। ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग ठोस कहते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड मेड अप ऑफ मिनरल्स। जो रॉक्स हैं हमारे, वो किन के बने होते हैं? मिनरल्स के बने होते हैं। ये वो वाला मिनरल्स नहीं है जो हमने सेकेंड चैप्टर में, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। वो मिनरल्स अलग हैं और ये मिनरल्स अलग हैं। मीनिंग दोनों का सेम है, खाद्य पदार्थ, नहीं? तो मिनरल्स के मिलने से
नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पर पत्थरों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। पत्थर जो बने हैं वो कुदरती तौर पर बने हैं, उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, रॉक्स कम इन डिफरेंट कलर, शेप एंड साइजेस, दे हैव अबाउट 100 वेराइटीज़। रॉक्स की बात करें तो रॉक्स के बारे में क्या आया कि रॉक्स आर कम इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। अब जहाँ पर भी आप जाएंगे घूमने के लिए तो ऐसा नहीं है कि आपको जो रॉक्स आपके शहर में दिख रहा है, जिस कलर का, जिस शेप का, जिस साइज का दिख रहा है, उसी शेप के, उसी साइज के रॉक्स आपको पूरे अर्थ में हर जगह देखने को मिले। जिस तरह से हम इंसानों का साइज अलग है, कलर अलग है, नहीं, सारी चीज़ का, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब चीज़ के कलर, शेप्स एंड साइजेस क्या हैं, अलग अलग हैं। उसी तरह से रॉक्स के भी कलर अलग होते हैं। कुछ वाइट कलर के रॉक्स हैं, कुछ रेड, कुछ ब्लैक, कुछ ब्लू, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रैप आपको देखेंगे। मैं कुछ पिक्चर्स पुट करूँगा स्क्रीन पर, आप देखेंगे अलग अलग कलर के रॉक्स, साइज के रॉक्स। और आपको सामने फिगर में भी दिख रहा होगा, एक बच्चा पहाड़ों के नज़दीक खड़ा है। आप देखेंगे उसके अगल बगल में जितने भी रॉक्स दिख रहे हैं, क्या सब रॉक्स का शेप एंड साइज अलग अलग है या सेम है? सब अलग अलग है? नहीं, दे हैव अबाउट 100 वेराइटीज़। जो पत्थरों के वेराइटीज़, जो रूप हैं, वो क्या हैं? 100, मोर देन 100 भी हो सकते हैं। एक अप्रॉक्सीमेटली नंबर लिया गया है कि 100 टाइप्स के, 100 वेराइटीज़ के पत्थर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। जितने भी पत्थर आपको मिलेंगे, चाहे वो शेप में छोटा हो, बड़ा हो, कलर कैसा भी हो, नहीं, उनका जो बनावट है, वो बनावट आपको जो बना है वो नेचुरल अकॉर्डिंग, कुदरती तौर पर जो बना है, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल्स के मिलने से बना है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ये मिनरल्स भी क्या हैं कि इन मिनरल्स को भी कोई नहीं बनाया, बल्कि ये मिनरल्स भी आपको कुदरती तौर पर ही अर्थ के डीप में, काफ़ी गहराई में ये बनते हैं, और इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और उन मिनरल्स के बनने के बाद फिर वो मिनरल्स आपस में मिलते हैं, तब फिर किसी न किसी नेचुरल एक्टिविटी या नेचुरल फिनोमेना की वजह से उन मिनरल्स के मिलने से रॉक्स बनते हैं। ऊपर सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पर कि रॉक्स के वैरायटीज़, हमें 100 वैरायटीज़ बताए गए, और मिनरल्स इस अर्थ पर कितने तरह के पाए जाते हैं? डिफरेंट मिनरल्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में आपको 3000 अलग अलग तरह के मिनरल्स दिखने को मिलेंगे। नहीं, नेक्स्ट आते हैं टू अंडरस्टैंड रॉक्स, यानी कि रॉक्स को समझने के लिए और मिनरल्स को समझने के लिए थिंक ऑफ ए चॉकलेट बिस्कुट एज रॉक्स। जो चॉकलेट बिस्कुट मिलता है हमें मार्केट में, डेयरी मिल्क, उस चॉकलेट बिस्कुट से हम समझ सकते हैं रॉक्स को और मिनरल्स को समझने के लिए। दीज बिस्कुट्स इज़ मेड अप ऑफ फ्लोर, बटर, शुगर एंड चॉकलेट। जो बिस्किट्स हम खाते हैं वो बिस्किट्स कैसे बनते हैं भाई? फ्लोर, आटा से, बटर से बनता है, उसमें चीनी मिक्स किए जाते हैं और चॉकलेट फ्लेवर मिक्स किया जाता है। एंड द बिस्किट इज़ लाइक रॉक एंड द फ्लोर, बटर, शुगर एंड चॉकलेट आर लाइक मिनरल्स। तो यहाँ पर बिस्किट और चॉकलेट को या चॉकलेट बिस्किट को एग्जाम्पल पर क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया ताकि आपका जो माइंड में जो कन्फ्यूज़न है
कि भाई रॉक्स किसको कहेंगे, मिनरल्स किसको कहेंगे। तो बिस्कुट को बनाने के लिए फ्लोर की ज़रूरत है, बटर की ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत होती है, इट मीन्स चीनी, और चॉकलेट फ्लेवर हम डालते हैं। अलग अलग फ्लेवर के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग तरह के फ्लेवर हम उसमें डालते हैं। तो ये जो फ्लोर है, इट मीन्स जिसको हम लोग आटा बोलते हैं, बटर है, शुगर है, लाइक मिनरल्स, इनको क्या कहेंगे हम, मिनरल्स कहेंगे। एक तरह से समझने के लिए कि भाई जो आटा, बटर, शुगर और चॉकलेट, ये 4 अलग अलग तरह के क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए। इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ही हम क्या करते हैं, एक बिस्कुट बनाते हैं। तो ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इन 4 इंग्रेडिएंट्स को एज अ मिनरल समझ सकते हैं। और फिर इन चारों इंग्रेडिएंट्स को जब हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद हमारा जो बन के निकलता है वो बिस्कुट, तो उस बिस्कुट को हम लोग एज अ रॉक समझ सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक। क्यों? क्योंकि बिस्कुट का जो टेक्सचर है, जो बनावट है, वो सॉलिड शेप में है, इसलिए बिस्कुट का एग्जाम्पल लिया गया है। और उस बिस्कुट को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हम उसमें मिक्स करते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। और जब उनके मिक्सअप से एक चीज़ जब बन के हमारे सामने में आएगा, जिसे हम बिस्कुट कहते हैं, वो बिस्कुट मेरा क्या समझ सकते हैं, उसे हम एज अ रॉक समझ सकते हैं उसे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। जो रॉक्स हैं हमारे, उनका जो बनने का जो तरीका है, जो बनने का जो वे है, वो अलग अलग वे है। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर फॉर्म्ड, रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। अब रॉक्स के बनावट के कैसे वो बनते हैं, उनको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, इग्नेस रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। अब ये लावा क्या है भाई, जब अर्थ के इंटीरियर का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, नहीं, और उसके अंदर का जो मॉल्टन रॉक्स है, वो मॉल्टन रॉक्स मॉल्ट होके पिघल के, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था, यहाँ पर बारिश हो रही थी, इसी वजह से मुझे अपने जगह को चेंज करके आना पड़ा। तो यहाँ बोला गया है कि रॉक्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। रॉक्स अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर फॉर्म्ड, रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। उनके बनने के प्रोसेस में कि रॉक्स कैसे कैसे तरीके से रॉक्स बनते हैं, तो उनको 3 डिफरेंट वेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, इग्नेस रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा कहने का मतलब होता है कि वॉल्केनो इरप्शन होने के बाद जो अंदर का जो मैग्मा, मॉल्टन रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जब वो मैग्मा वॉल्केनो इरप्ट होने के बाद जब बाहर निकलता है, अर्थ के सरफेस पर आता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और वो जो लावा होता है, वो आपको मॉल्टन फॉर्म में रहता है। फिर वो लावा धीरे धीरे ठंडा होकर के एक सॉलिड शेप में चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। इट मीन्स कि लावा बहुत ज़्यादा हीट रहता है, गर्म बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे ठंडा होने में भी टाइम लगता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो उन लावा के ठंडा होने के बाद जो सॉलिड ऑब्जेक्ट बच जाता है या वहाँ पर बन जाता है, उसे हम लोग कौन से रॉक्स में रखेंगे कैटेगरी में, आइग्नस रॉक्स में। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट का मतलब होता है तह में बैठना, तह में बैठना, या समतल सरफेस पर, किसी प्लेन सरफेस पर
कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स क्या करना, बैठना। जब हम एक गिलास में पानी लेंगे और एक गिलास पानी में बालू के कुछ कण को मिक्स कर देंगे, तो हम थोड़ा देर के बाद हम देखते हैं कि वो जो बालू के जो पार्टिकल्स हैं, जो बालू के जो कण हैं, वो हमारे गिलास का जो नीचे का जो सरफेस है, बॉटम पे आके वो जम गया है, रुक गया है, नहीं? तो वहाँ पर क्या हुआ, बालू का, सैंड का सेडिमेंट हुआ। सेडिमेंट करने का मतलब है कि बालू क्या हो गया, मूव करते 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 वो क्या हो गया आपका, कि ग्लास के नीचे लेयर में आकर के वो जम गया। उसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स कहने का मतलब हो गया, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कहने का मतलब हो गया कि ये जो पत्थर बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, आपको ये नदी के सबसे नीचे वाले लेयर में, यानी कि पानी का जो सबसे बॉटम पॉइंट होता है, वहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेड होने के बाद उनका बॉडी डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होने के बाद उनके जो बॉडी के जो अवशेष हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो क्या होता है कि पानी में धीरे 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 नीचे जाके जम जाता है। फिर बालू के कण भी नीचे जाके जमते हैं, फिर मिट्टी के भी कण नीचे जाके जमते हैं, जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं उनके भी कण या उनका भी जो पार्टिकल्स है वो सड़ने गलने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, नीचे जाके जम जाता है। तो लेयर बाय लेयर क्या होता है कि ये सेडिमेंट होते रहता है, बैठते जाता है, और ये अपना एक लेयर बना करके क्या करता है, एक मोटे सरफेस में चेंज हो जाता है, जब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तीसरा है हमारे पास में मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजेस इन अदर काइंड ऑफ रॉक्स ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। मेटामॉर्फिक का दूसरा मीनिंग हम बोल सकते हैं चेंज देयर फॉर्म, यानी कि अपने शेप को, अपने कलर को क्या करना, चेंज करना। अभी अपने आप तो चेंज हो नहीं सकता भाई, तो चेंज कैसे होगा, ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब उस पर हीट ज़्यादा पड़ेगा, गर्म ज़्यादा पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो उन पत्थर, किसी भी पत्थर के ऊपर में अगर हम ज़्यादा हीट देंगे, ज़्यादा दबाव डालेंगे, तो वो चेंज होकर के दूसरे कलर में, दूसरा टेक्सचर में वो बदल जाएगा। आप देखे होंगे कि आपके घर में जब घर बनाने के लिए जब ईंटा आता है, तो सारे ईंटों में एक दो ईंट ऐसे निकलते हैं जो काले रंग का जला हुआ टाइप का रहता है। क्यों रहता है भाई, क्योंकि उसमें हीट ज़्यादा लगने की वजह से। जब उस ईंट मिट्टी के शेप में जब ज़्यादा हीट पड़ जाता है तो वो जल जाता है। अगर कोई नॉर्मल सी ईंट को भी अगर हम आग के ऊपर में बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम रख देंगे, खूब ज़्यादा हीट पड़ेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज, अपने कलर को चेंज कर लेगा, अपने टेक्सचर को चेंज कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है, नहीं? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब क्या हो गया, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजेस इन अदर काइंड ऑफ रॉक्स, यानी कि आइग्नस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स, इन्हीं दोनों रॉक्स को या कोई सा भी रॉक्स हमारे पास मिलते हैं, अगर उन रॉक्स के ऊपर में ज़्यादा हीट, एक्सेसिव हीट लगेगा, तो एक्सेसिव हीट लगने की वजह से या एक्सेसिव प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है कि उनका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, नहीं? आते हैं अब हम रॉक्स के, जो हमने 3 डिफरेंट काइंड्स पढ़े, एग्नस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीनों में जो फर्स्ट है हमारा एग्नस रॉक्स। अब इस रॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या है ये रॉक्स। कह रहा है कि द वर्ड एग्नस, क्या है ये वर्ड, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं एग्नस, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड
एग्निस विच मीन्स फायर। जो एग्नस जो है ये वर्ड आपको कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मीनिंग क्या होता है? फायर। इट मीन्स आग। एक ऐसी पत्थर जो आग से बनी हो। नहीं, इसका मतलब तो ये समझ सकते हैं हम लोग। एग्नस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस, जिसका मतलब क्या होता है? फायर, आग होता है। वी हैव स्टडीड दैट इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कुछ क्लास में, 3 क्लास में, 2 4 क्लास में, या इससे पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, सोशल में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, कि इनसाइड ऑफ द अर्थ के इनसाइड में बहुत टेम्परेचर है, हद से ज़्यादा टेम्परेचर, गर्म बहुत है वहाँ पे। जो हमारे अर्थ के जो 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो इनसाइड ऑफ द अर्थ हम लोग कौन से लेयर पर हैं? हम लोग हैं क्रस्ट में। इसके नीचे मेंटल है और सबसे अंदर यानी कि बीच में क्या है आपका? कोर है। तो कह रहा है कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस क्लास में, इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। अर्थ के इनसाइड क्या है, या अर्थ के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्म है। इट इज़ सो हॉट दैट द रॉक डीप इनसाइड द अर्थ आर इन मॉल्टेन स्टेट। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि अर्थ के इनसाइड में, थोड़ा देर पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि अर्थ के सरफेस पर आपको रॉक्स मिलते हैं। नहीं, अर्थ के सरफेस पर आपको रॉक्स मिलते हैं, अर्थ के इनसाइड में भी रॉक्स मिलते हैं, पानी के अंदर भी रॉक्स आपको मिलते हैं। तो अर्थ के अंदर में, सॉइल के अंदर में जो पत्थर पाए जाते हैं, तो वो पत्थर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो अर्थ के काफ़ी इनसाइड चला जाता है। कौन से इनसाइड में? जहाँ का टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा हॉट है। नहीं, और जब वहाँ चले जाता है वो, तो वो पत्थर जो हमें अर्थ के सरफेस पर सॉलिड फॉर्म में दिख रहा था, वो इनसाइड ऑफ द अर्थ जाने के बाद क्या हो रहा है कि वो मॉल्टेन, इट मीन्स कि वो वहाँ पर पिघल रहा है। जैसे हम लोग वैक्स को, मोमबत्ती को जब हम गर्म करते हैं या गर्म के बगल में लेके जाते हैं, हीट के बगल में ले जाते हैं, तो वो मोमबत्ती हमारा धीरे धीरे क्या होता है? पिघलने लगता है। जस्ट लाइक उसी तरह से तो रॉक्स तो काफ़ी सॉलिड पार्टिकल है भाई, उसे नॉर्मल आग के ऊपर में, गैस के ऊपर में रख करके हम उसे मोल्ट नहीं कर सकते हैं। उसे मोल्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए काफ़ी हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, गर्म बहुत चाहिए। तो वो कहाँ पर होगा? इनसाइड ऑफ द अर्थ, जहाँ का टेम्परेचर कितना है? 4000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर में वो सॉलिड पार्टिकल्स के जो रॉक्स हैं वो आपका क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। एंड मॉल्टेन रॉक्स आर कॉल्ड मेग्मा। हम क्या कहेंगे? मॉल्टेन रॉक्स को ही क्या कहेंगे भाई? मेग्मा हम कहेंगे। और ये मेग्मा हम उसको कब तक कह सकते हैं? जब तक वो इनसाइड ऑफ द अर्थ है। जब तक वो इनसाइड ऑफ द अर्थ है तब तक हम उसको क्या कहेंगे? मेग्मा कह सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि मेग्मा इज पुश्ड अपवर्ड्स बाय द प्रेशर ऑफ द अदर रॉक्स। अब जो वो मॉल्टन रॉक्स जिनको हम लोग मेग्मा कहते हैं, ये मेग्मा दूसरे पत्थर के प्रेशर की वजह से अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ इसे पुश किया जाता है, धकेला जाता है कि तुम यहाँ से निकलो। क्योंकि जब तक मॉल्टेन रॉक्स रहेगा तब तक टेम्परेचर और भी ज़्यादा हीट होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो उसको अदर जो पत्थर हैं जो अभी मेल्ट नहीं हुआ है, तो वो उनको क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ पुश करते हैं, भाई जाओ यहाँ से, तुम जाओ। नहीं,
अगर हमारे ऊपर में कोई गर्म पानी डाले तो हम क्या करेंगे? खुशियाँ मनाएंगे? नहीं ना। तो हम कहेंगे भाई पानी हटाओ यहाँ से, गर्म पानी हटाओ। तो उन रॉक्स के ऊपर में जब मॉल्टेन रॉक्स अगल बगल घूमता है, टच करता है, तो उन्हें कहता है कि तुम जाओ यहाँ से ऊपर, जाओ जल्दी यहाँ से। Here the heat is not so much. So the magma cools slowly over million of year and form hard rocks. क्या कर रहा है यहाँ पर कि वो मैग्मा अगर ऊपर आ गया, इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आइग्नस रॉक्स। आइग्नस रॉक्स का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ मैग्मा क्या होता है कि दूसरे रॉक्स के प्रेशर के वजह से ऊपर की तरफ आता तो है, लेकिन ऊपर की तरफ आने के बाद वो अर्थ के सरफेस में ना आकर के वहीं अर्थ के इनसाइड में कहीं पर वो छुप जाता है या कहीं पर वो स्टे हो जाता है। तो स्टे होने का मतलब है कि धीरे धीरे क्या हो गया, वो वहाँ पर अब ठंडा होगा, ठंडा होके फिर वो सॉलिड पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। तो उनको हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स कहने का मतलब हो गया है कि वो आइग्नस रॉक्स जो अर्थ के इनसाइड में ही ठंडा होने के बाद रॉक्स में क्या हो गया, चेंज हो गया, उनको हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स। आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स किनको हम बोल रहे हैं। अर्थ का सरफेस पर यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर मेरा सर्कल चल रहा है, पेन चल रहा है, कि मॉल्टेन रॉक्स प्रेशर की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन से ये धुआं धुआं देख रहे हैं, और फिर ये मॉल्ट होके इधर बहेगा, इधर बहेगा नहीं। लेकिन इस पर अगर हम गौर करें, यहाँ पर अगर हम ध्यान लगाएं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अर्थ के अंदर इनसाइड ही जो मॉल्टेन रॉक्स हैं, जिनको हम लोग मैग्मा कहते हैं, वो वहाँ पर क्या हो गया, स्टे होकर के ठंडा होकर के सॉलिड पार्टिकल में चेंज हो। ठीक, अब जब वो सॉलिड पार्टिकल में चेंज हो गया तो फिर से तो जम गया। जैसे हम लोग मोम को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, फिर वो ठंडा होने का फिर वो टाइट हो जाता है। जस्ट लाइक उसी तरह से मॉल्टेन रॉक्स जब उसे कहीं पर स्टे मिलेगा, रुकने का जगह, तो वो वहाँ पर रुकने के बाद क्या होगा, काफ़ी टाइम के बाद, क्या लिखा हुआ है, ओवर ऑफ मिलियन ईयर्स, लाखों साल के बाद क्या होगा कि वो एक हार्ड रॉक्स में चेंज हो जाएगा। और उस हार्ड रॉक्स को, जो कि अर्थ के इनसाइड में ही ठंडा होकर के जम गया है, बन गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रूसिव इग्नस रॉक्स कहेंगे, बिकॉज दे आर फॉर्म बीनीथ ऑफ द ग्राउंड। बीनीथ ऑफ द ग्राउंड कहने का मतलब हो गया कि ग्राउंड के नीचे या अर्थ के इनसाइड में। अब हर वक्त तो अब अर्थ इतना बड़ा है और अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मुझे पता चल चुका है यहाँ पर कि इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। नहीं, अर्थ के इनसाइड में टेम्परेचर क्या है, बहुत हॉट है, गर्म है। अब जब इतना गर्म है तो जो मैग्मा मॉल्टेन रॉक्स हैं, वो मॉल्टेन रॉक्स तो हमेशा से इस तरह से जम तो नहीं जाएगा, नहीं जमेगा, कभी ना कभी तो फिर वो बाहर आएगा। तो बोल रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि मैग्मा रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मैग्मा अर्थ के अंदर का है, ठीक है, अर्थ के इनसाइड में जो मॉल्टेन रॉक्स है उनको हम मैग्मा कहते हैं। और वो मैग्मा क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से अर्थ के सरफेस पर रीच का मतलब है कि पहुंच जाता है। इट इज़ देन कॉल्ड लावा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जब तक मॉल्टेन रॉक्स अर्थ के इनसाइड में था तब तक हम उन्हें क्या कह रहे थे, मैग्मा कह रहे थे। अब जब वो प्रेशर की वजह से बाहर अर्थ के सरफेस पर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, मेरा लावा कहलाएगा। एट टाइम लावा जस्ट फ्लोज टू द सरफेस थ्रू लार्ज क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो जब मॉल्टेन रॉक्स बाहर निकलता है इंटरनल प्रेशर की वजह से, फट के वॉल्केनिक इरप्शन से, तो वो क्या है कि फ्लो होकर के
अर्थ के सरफेस पर एक लार्ज क्रैक करता है। क्रैक करने का मतलब हो गया कि अर्थ के सरफेस को फटाता है और फटाने के बाद फिर वो क्या होगा कि बाहर आ जाएगा। अब जब बाहर आएगा तो बोल रहा है कि इट एस्केप्स विद ग्रेट फोर्स एज अ वॉल्केनिक इरप्शन। इट मीन्स कि इंटरनल प्रेशर की वजह से जब वो फट के बाहर आएगा, मॉल्टेन रॉक्स जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, तो वो क्या करेगा, वो जो फट के बाहर आएगा तो उस फटने को ही हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। उस फटने को ही हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्केनिक इरप्शन कहेंगे। एज लावा क्या है यहाँ पर, एज लावा कूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट सॉलिडिफाइज एंड फॉर्म रॉक्स। जब वो लावा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है अर्थ के सरफेस में, इट सॉलिडिफाइज एंड फॉर्म रॉक्स, यानी कि वो ठंडा होने के बाद रॉक्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। एंड दीज रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नस रॉक्स। एक्सट्रूसिव एग्जिट से आया है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव कहने का मतलब हो गया कि जो मॉल्टेन रॉक्स वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फट के बाहर आ गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, और वो लावा ठंडा होने के बाद धीरे धीरे वो रॉक्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बाहर आ गया लावा, यानी कि मैग्मा बाहर आ गया तो लावा कहलाएगा। और वो लावा अगर ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाइज एंड फॉर्म रॉक्स, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सट्रूसिव इग्नेस रॉक्स कहेंगे उसको। और जो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो गया तो उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स कहेंगे।